हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 24 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा जो है डिटेल्स में बताऊंगा। जिसमें आप सबको जो है ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा कवर करेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है पूरा बताएंगे। तो आप जो है शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिएगा, आज जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक करना, और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में जो है लैंगिक भेदभाव को जो है खत्म करते हुए उन्हें बराबरी के अवसर जो है प्रदान करना। आप जानते होंगे, निश्चित रूप से हर व्यक्ति इससे परिचित होगा कि मतलब लड़के और लड़कियों में जो है किस तरह से भेदभाव किया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है कम हुई है, कि मतलब भेदभाव कम हुआ, लेकिन अभी भी भेदभाव चल रहा है। ये चीज आप नकार नहीं सकते। तो इसी को जो है कम करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए ये सब जो है दिवस मनाया जाता है। अभी जो है, जो आप देखेंगे लिंगानुपात जो है कितना कम है लड़कियों का। मतलब 1000 पुरुषों पर जो है लड़कियों की संख्या जो है किस तरह से कम है। तो निश्चित रूप से भेदभाव होता है। इसीलिए अभी कल ही आपको हम जो है योजना बताए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। इसीलिए जो है, तो याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष इसका थीम है इम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, यानी उज्जवल भविष्य के लिए जो है लड़कियों को सशक्त बनाना आपकी वर्ष का थीम है। तो ये आपका थीम भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगला देखिएगा महत्वपूर्ण दिवस, ये देखिएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। अगला दिवस देखिएगा, आज जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो स्थापना हुआ था इसी दिन। तो 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके जो उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। आप जानते होंगे पहले उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो जिसका नाम जो है 24 जनवरी 1950 को बदल करके जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और उसके बाद जो है ये भविष्य में भी पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर, उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2018 से जो है प्रतिवर्ष 3 दिनों के लिए जो है मनाया जाता है। जैसे अब की बार जो है 24 से लेकर के जो है 26 तक ये मनाया जाएगा। और अब की बार शायद इसका नोएडा में जो है आयोजन होने वाला है। तो इसका हम बहुत डिटेल्स नहीं देखे, देख लीजिएगा, शायद नोएडा में है। तो 2018 में जब यहाँ के राज्यपाल थे राम नाईक, तो उनके जो है लीडरशिप में जो है ये दिवस पहली बार मनाया गया था। तो ये याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहले मैप है, तो इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो है प्रदेश है। इसको आप जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो 80 सीट जो आपका कहाँ है? लोकसभा में। और कितना? 31 सीट आपका जो है राज्यसभा में, जो कि पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा है। इतना ना किसी जो है लोकसभा का किसी में सीट है ना, तो यहाँ आपका राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट यही है। दूसरी नंबर, विधानसभा का सीट यहाँ जो है कितना है? 403 सीट है। दूसरी नंबर, विधान परिषद का सीट कितना है? सॉरी, ये 100 सीट है। तो ये सब आपका जो है महत्वपूर्ण डाटा था, याद रखना। देखिएगा, 80 सीट कहाँ लोकसभा की, 31 सीट कहाँ राज्यसभा की, विधानसभा की 403 सीट, और उसके बाद जो है विधान परिषद की 100 सीट। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। दूसरे नंबर, ये जो 403 सीट नहीं है विधानसभा का, ये अगर कहेंगे विधान परिषद में कितना सीट मैक्सिमम कितना जो है मेंबर हो सकते हैं, तो जो मतलब इसका जो विधानसभा होता है उसके 1/, सॉरी ऐसे कह दीजिए सीधे 15% है। मतलब 1/3, सॉरी 15% गलत हो जाएगा। 1/3 से जो है ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शतरंज विश्व कप 2025 की जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा जब 2025 में ये होगा। तो अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। तो विकल्प में है चीन करेगा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत जो है इसको आयोजित करेगा। तो याद रखना है भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 31 अक्टूबर से जो है 27 नवंबर 2025 तक जो है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए जो है तैयार है भारत।
तो ये आपका ध्यान रखना। अभी जो है लोकेशन इसका नहीं पता चला कहाँ होगा, लेकिन भारत ही करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का शीर्ष शतरंज खिलाड़ी जो है कौन बना है? तो ये बताना है आपको कौन जो है शतरंज का जो है सबसे शीर्ष खिलाड़ी बना है भारत का। तो विकल्प है अर्जुन एरिगेसी, परिमार्जन नेगी, डी गुकेश, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा सी, डी गुकेश इसके जो है बने हैं, मतलब शीर्ष खिलाड़ी भारत के बने। अभी आपको पता होगा सिंगापुर में जब इसका मैच आयोजित हुआ था तो सबसे कम उम्र के जो है मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है ये विश्व के सबसे मतलब विश्व प्रतियोगिता में जो है अपना परचम लहराए थे। तो याद रखना शतरंज के जो है मास्टर बने थे सिंगापुर में जब इसका आयोजन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी गुकेश तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला देखिएगा, ये इसका डिटेल देखिएगा। 23 जनवरी 2025 तक जो है अभी कल तक की स्थिति अगर बताते हैं तो डी गुकेश जो है भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में जो है उभरे हैं। उन्होंने नवीनतम फीडे रैंकिंग में अपने हम वतन अर्जुन एरिगेसी को जो है पीछे छोड़ दिया है और 18 वर्षीय शतरंज के प्रतिभाशाली गुकेश अब 2784 अंकों की रेटिंग के साथ जो है विश्व पर चौथे स्थान पर हैं। तो ये चौथे स्थान पे विश्व लेवल पे हैं, लेकिन अपने देश में जो है पहले स्थान पे आ गए हैं। तो ये आपका जो है इस तरह से फीडे रैंकिंग देता है। तो ये 2784 रैंकिंग इनका है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका डी गुकेश का आपका इमेज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे जो है सुरंग बनाई गई है? तो विकल्प में है रूस, चीन, भारत, यूएसए। सही उत्तर आपका है चीन। शायद आपको पता होगा इस तरह से सुरंग वगैरह कौन बना रहा, तो सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेसवे पर जो है कौन बनाया है? तो चीन ने बनाया है और दुनिया की सबसे लंबी है। लगभग 22.13 किलोमीटर जो है, मतलब 22.13 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है इस सुरंग की, इस टनल की। इस सुरंग का नाम क्या दिया गया है? तियान सान सेंगली सुरंग। तो इसको भी ध्यान रखना है। दूसरे नंबर अब इसका देखिएगा, यह एक्सप्रेसवे सुरंग जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है BRI का हिस्सा है। तो ये भी याद रखना है। चीन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है, मतलब पूरे जो है महाद्वीपों को जो है एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब मतलब महाद्वीपों को कनेक्ट करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है। तो ये आपको कई बार इसको शायद बताए होंगे। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया है? तो विकल्प में है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, सी है नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन टोबैको एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, फिर अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है इसका नाम चेंज करके जो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी जो है ये जो अब वाणिज्यिक फसलों पर जो है भी ये मतलब रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा। तो इसमें जो है एक फसल ये टोबैको पर जो अनुसंधान करता था, अब 4 फसल इसमें और जोड़ दिए गए हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, मतलब 4 फसलों का ये अनुसंधान और करेगा उस पर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो इसको इंग्लिश में लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। हमको लग रहा है सब आप हिंदी में जान रहे हो, ये कमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिक फसल। तो इस पर भी अब ये जो है अध्ययन करेगा। तो इसका बदलाव का उद्देश्य यही है कि अब इसके अनुसंधान के दायरे में जो है हल्दी ले लीजिए, टर्मरिक हो गया, मिर्च हो गया, अरंडी यानी कैस्ट्रोल हो गया, कैस्टोर, अश्वगंधा हो गया, इस सब पे भी जो है जैसे वाणिज्य फसल भी इसमें जो है शामिल होंगे। तो याद रखना है, मतलब टोबैको पर तो ये अध्ययन करेगा, उसमें हल्दी पर भी अध्ययन करना शुरू करेगा, मिर्च पर भी, अरंडी पर भी और अश्वगंधा पर भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये CTRI यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कब बना था? तो 1947 में ये बना था। हालांकि अब इसका नाम तो चेंज कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया है। लेकिन ये आप पूछा जा सकता है, नाम चेंज होने से इसका जो स्थापना नहीं चेंज हो जाता है। तो ये 1947 में ही स्थापना इसका माना जाएगा।
हेडक्वार्टर आपका जो है मुख्यालय देखेंगे तो राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में इसका जो है मुख्यालय है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में भी है, दूसरे नंबर ये इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिएगा ये तो हो गया आपका जो है टोबैको जो है इंस्टीट्यूट हो गया, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन अभी आपका टोबैको बोर्ड है, ये तंबाकू बोर्ड ये अलग है आपका। तो टोबैको बोर्ड का स्थापना कब हो गया था? 1946 में हुआ था। तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत, मतलब 75 में अधिनियम आया था, उसके तहत जो है 76 में इसका जो है बोर्ड बन गया था, तंबाकू बोर्ड। ये भी तंबाकू को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे तो गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ही इसका हेडक्वार्टर है। अब आप कहेंगे कि मतलब ये हेडक्वार्टर इसका टोबैको बोर्ड का और CTRI का भी जो क्यों आंध्र प्रदेश में ही है? क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा टोबैको जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा टोबैको का प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको याद रखना, इसीलिए जो है यहाँ देखिएगा ज्यादा जहाँ उत्पादन होता है वहीं उसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। तो शीर्ष तंबाकू उत्पादक अगर देश देखेंगे, उत्पादक देश है, तो आप देखेंगे चीन हो गया, भारत हो गया 6%, ब्राजील हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जिसे भारत जो है पूरे विश्व का 6% जो है टोबैको जो है उत्पादन करता है, उसके साथ दूसरे स्थान पे है। चीन देखेंगे पहले स्थान पे है, ब्राजील आपका जो है तीसरे स्थान पे है। ये सब विकासशील देश है जो टोबैको का जो उत्पादन करते हैं। विकसित देशों में टोबैको जो है कम उत्पादन होता है, वहां खाया भी कम जाता है हमारी समझ से। शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य आपका मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आपका शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका देखिएगा आंध्र प्रदेश का मैप है। ये हो सकता है यही कहीं आपका मिल जाए, लेकिन ये होगा नहीं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा तबीयत हल्का सा डाउन है, आवाज वगैरह में थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है शुरुआत की है, योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। तो याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कल्याण योजना। तो नाम से तो स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे क्या दीनदयाल उपाध्याय तो नाम जोड़ दिया गया है, भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है, कृषि जो मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए योजना बनाई गई, उनको जो है 10,000 रुपया देने के लिए जो है इसमें बात कही गई है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय है, जो रायपुर में इसका जो है उद्घाटन किए हैं। तो ध्यान रखना है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत जो है भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो है 10,000 रुपए की जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। तो ध्यान रखना है। मैप इनका देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ का आपका मैप है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय। तो ध्यान रखना है। वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है, तो ध्यान रखना है। अगला देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ आपको हम बताते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए यहाँ है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो यहाँ आप दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी से संबंधित थे। इसको आपको शायद जो थोड़ा सा भी अगर राजनीति के बारे में आपका इंटरेस्ट होगा तो इसको जानते होंगे। देखिएगा आपको विकल्प छांटने के लिए बता रहे हैं कैसे उसको अलग किया जा सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी से संबंधित थे, तो अब यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है ये बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो झारखंड में मान लीजिए कतई जो है बीजेपी सरकार है, तो वहाँ ये योजना चलेगी नहीं। ऐसे मतलब एक विकल्प तो कम से कम छट गया। मान लीजिए यहाँ कोई और जो है आपका विकल्प दे दिया होता तो यहाँ भी ये योजना नहीं चला होगा। मध्य प्रदेश के स्थान पे कोई दूसरा राज्य होता, जहाँ मान लीजिए तेलंगाना दे दिया होता, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ भी योजना नहीं शुरू की जाएगी। अब बचा ये दोनों। तो इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जो है ऐसा होता है कि किसी जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए सोनिया गांधी के नाम से सोनिया गांधी तो मान लीजिए किसी इंदिरा गांधी के नाम से कोई योजना चलाना है तो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चलाएगी, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जो है आपका किससे संबंधित थे? कांग्रेस से संबंधित थे। तो वही चीज आपको ऐसे कम से कम जो है कभी अगर मान लीजिए आप फंस रहे हो तो ये ऐसे इसको छाट सकते हैं।
अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए जो है कवचम, यानी ये देखिए कवचम सिस्टम शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विकल्प में है, आप देख लीजिए विकल्प। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। केरल सरकार द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। तो कवचम का फुल फॉर्म होता है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन इसका जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जानते होंगे केरल में जो है बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तो उससे लड़ने के लिए, उसको जो है मैनेजमेंट करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो कवचम जो होता है आपदा प्रबंधन प्रणाली को केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से जो है विकसित किया है। अब ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, ये केरल जो है शुरू किया है तो किसके सहयोग से किया है? तो जो है विश्व बैंक के सहयोग से और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से शुरू किया है, याद रखना है। अगला देखिएगा, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में समग्र विश्वास के मामले में जो है भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर आपका रहेगा तीसरा रैंक भारत का है। तो ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि सरकार इंडेक्स में जो है सरकार हो गया, बिजनेसमैन हो गया, मीडिया हो गई, एनजीओ हो गया, इसमें लोगों का विश्वास कितना है, इसके ट्रस्ट कितना है, उस आधार पर इसमें जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है। यानी अगर कहेंगे तो लोग इसमें जो सरकार में, बिजनेसमैन में, मीडिया और एनजीओ में जो है भारत के लोगों का विश्वास जो है अच्छा खासा है, क्योंकि तभी तीसरा रैंक ये पाया है। शीर्ष देश देखेंगे तो चीन पहले स्थान पे है, इंडोनेशिया दूसरे पे है, भारत जो है तीसरे पे है। तो ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, किस संस्थान द्वारा जो है स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया गया है? तो आपको बताना है स्क्रैमजेट इंजन जो है हाइपरसोनिक मिसाइल में जो है ये काम करता है। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो विकल्प में है भारत डायनामिक्स, DRDL, इसरो, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही उत्तर आपका रहेगा DRDL। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म देखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसमें जो है ये आपका DRDO के अंतर्गत जो है कार्य करता है, इसका एक भाग है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने जो है स्क्रैमजेट इंजन का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस इंजन के माध्यम से जो है देश में हाइपरसोनिक मिसाइल, ये आपको ध्यान रखना है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है विकसित की जाएगी। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो है देश में ही विकसित की जाएगी। तो इसकी विशेषता क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की? तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उन्नत हथियारों की जो है एक श्रेणी है, जो मैक 5 से जो है अधिक गति, अर्थात जो है मैक 5 आपका जो है स्पीड मापने के लिए, जो जब हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है तो उसको मैक 5 में मापा जाता है। तो जो है इससे अधिक, अर्थात जो है ध्वनि की गति जो होती है उससे 5 गुना तेज ये चलेगी। तो आपको जो है ध्वनि की गति बताना है कितनी स्पीड होती है, यानी 5400 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक जो है चलती है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो 5400 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब समझ रहे हैं, 1 घंटा में आपका जो है 5400 किलोमीटर जाएगी। तो ध्यान रखना है 5400 किलोमीटर। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषता होगी, इसको जल्दी ट्रेस वगैरह नहीं किया जा सकता है। यह इंजन जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन का जो है उपयोग करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे जो फ्यूल इसका जो होता है, फ्यूल के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से जो अपना फ्यूल का जो है इसमें कन्वर्ट कर लेती है। तो हवा में उड़ रही तो वहां कुछ ऐसा रहता है कि हवा के ऑक्सीजन को जो है ये यूज करती रहती है फ्यूल के रूप में। तो ये ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? तो विकल्प में है ये आपका दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद, मद्रास। सही उत्तर आपका रहेगा बॉम्बे जो है हाई कोर्ट के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने जो है ये इनको शपथ दिलाया है। और देखिएगा दिल्ली में भी जो है न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वहां के रूप में शपथ लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने जो है इनको शपथ दिलाया है। तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्त थोड़ा तबीयत कब सही है, वैसे आपका समय भी पूरा हो गया है, तो इसीलिए जो है सेशन आज का रखते हैं, कब मतलब सेशन क्लोज करते हैं। पॉलिटी का लेक्चर आपको जल्द मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।